तो बेटा हमने तीनों टाइप के वोल्केनो पढ़े, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव जो लगातार कुछ समय अंतराल या लगातार फूटते रहते हैं, यानी उनमें से मैग्मा बाहर निकलता रहता है। अर्थ के अंदर जो लिक्विड हमारे मोल्टन रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे। डोरमेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबा समय ले लेते हैं और फिर अचानक से फूट पड़ते हैं। और एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो कभी नहीं फूटते, एक बार फूटने के बाद बंद हो जाते हैं, फिर नहीं फूटते। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा पढ़ रहे थे वॉल्केनिक इरप्शन का। तो उसमें हमने पढ़ा था पैसिफिक बेल्ट के बारे में कि प्रशांत महासागर के आसपास सबसे ज़्यादा जो है वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इसे रिंग और फायर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सेकंड कौन सा है, द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। मिड वर्ल्ड का मतलब है जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, बीच का जो ऐसा एरिया है जो बीच में पड़ता है, कॉन्टिनेंट ओशियंस इनके बीच में पड़ता है, वो एरिया है ये, वो बेल्ट है जहाँ पर ये ज्वालामुखी मिलते हैं। देखिए इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सटिंक्ट एंड डोरमेंट वॉल्केनो। इसमें ज़्यादातर जो है आपके सुप्त और विलुप्त दोनों तरह के मिलते हैं। ये विलुप्त का मतलब जो एक बार फूटने के बाद कभी फूटे ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद फूटते हैं। इस तरह के ज्वालामुखी ये पाए जाते हैं इस बेल्ट में। दैट लाइज अलोंग द मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सागर के आसपास का एरिया है जहाँ पर इस तरह के वॉल्केनो मिलते हैं। टिक द करेक्ट में देखिए, विच फोर्स एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर में कौन सा फोर्स काम करेगा आपका, इंटीरियर और इंटीरियर में आपका एंडोजोनिक काम करता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगर आपका एक्सटर्नल पूछा जाता तो हम एक्सोजोनिक पे करते। सेकंड है एम्प्टी ब्लैंक्स इज ए डोरमेंट वॉल्केनो। कौन सा इनमें से सुप्त वॉल्केनो है, सोया हुआ, मतलब कभी भी फिर फूट सकता है। तो एम्प्टी वेसुवियस, VESUVIUS, एम्प्टी वेसुवियस जो है बी ऑप्शन आपका, ये आपका करेक्ट होगा। एम्प्टी वेसुवियस जो है ये सुप्त वोल्केनो है, यानी कुछ समय के बाद ये फूटता रहता है। अर्थक्वेक होता है आपका भूकंप। भूकंप के बारे में देखिए, अब भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ये इंटरनल फोर्स है हमारी अर्थ का, यानी अंदर घटित होने वाला घटना है अर्थक्वेक, भूकंप। द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। शेकिंग होता है कांपना, अचानक से पृथ्वी में कंपन होना, कॉज्ड बाय इंटरनल फोर्स, जो अंदर दबाव होता है, बल होता है, उसके कारण, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, इज कॉल्ड अर्थक्वेक, उसे अर्थक्वेक कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये जो है उत्पन्न होता है पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से। एंड द पॉइंट ऑफ ऑरिगन इज कॉल्ड फोकस, यानी पृथ्वी के नीचे, जैसे मान लीजिए ये हमारी, देखिए इस तरह से हमारी अर्थ जो है वो नज़र आती है। सबसे पहले इसको देखिए, हमारी अर्थ कुछ इस तरह से नज़र आती है। आपका जो ये है देखिए इस तरह से नज़र आती है। ये हमारी ऊपर की लिथोस्फेयर है, जिसको आप लिथोस्फेयर कहते हो, आउटर मोस्ट लेयर जिसको आप देख सकते हो, ये लिथोस्फेयर है। फिर बीच में आपकी मेंटल पड़ती है और सबसे नीचे आपका ये फोकस है, जिसे आप कोर के नाम से जानते हो। अच्छा, तो ये अर्थक्वेक जब ओरिगन होगा तो कैसे होता है, देखिए ये फोकस है, यानी पृथ्वी के अंदर इस हिस्से में कुछ हलचल होगी, तो यहाँ हलचल होगी, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, फोकस। इससे ऊपर जब ये जाके जहाँ टकराएगा, जैसे मान लीजिए इस जगह सबसे पहले टकराया, इसको क्या कहते हैं हम, एपिक सेंटर, एपिक सेंटर कहते हैं। फिर यहीं से जो है इसकी तरंगे चारों तरफ फैल जाती हैं, जिससे पृथ्वी में क्या होता है, कंपन होता है। तो ये आपका भूकंप होता है। भूकंप के बताया गया है कि फोकस क्या होता है, जहाँ से ये उत्पन्न होता है सबसे पहले, वो फोकस कहलाता है। इसके बाद दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड सेस्मिक वेव, और इससे जो कंपन होती हैं उन्हें हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मिनिमम नियर इट्स एपिक सेंटर। ये कह रहे हैं कि अर्थक्वेक की सबसे ज़्यादा जो तेज कंपन होती है वो कहाँ होती है, एपिक सेंटर, यानी पृथ्वी के ऊपर भूमंडल पर, आपके लिथोस्फीयर पर जहाँ वो टकराएगा सबसे पहले, वहाँ सबसे ज़्यादा कंपन होगी, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन शेक ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट। और पृथ्वी में कंपन होता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि पृथ्वी की अलग अलग प्लेटें हैं, अभी टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में पढ़ रहे थे, तो इन प्लेटों के कारण ही ये प्लेटें हिलती हैं जब कंपन होता है, तो इसी से हमें क्या महसूस होता है, भूकंप। वॉल्केनिक इरप्शंस और इवन बॉम्ब एक्सप्लोजन, ये किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार अगर आप देखिए आपके आसपास में कोई ज़ोर से कुछ फूटता है तो भी कंपन सा आपको महसूस होता है। तो इसी तरह से अगर कोई बॉम्ब फटे या ज्वालामुखी फूटे तो क्या होता है, कंपन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप जो है अलग अलग तरह की इसकी वेव्स होती हैं, काइंड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। भूकंपीय जो तरंगे होती हैं अलग अलग होती हैं, जैसे कि देखिए द फास्टेस्ट एंड द फोरमोस्ट वेव, प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक, ये सबसे तेज होती हैं।
द फास्टेस्ट एंड द फोरमोस्ट वेव आर प्राइमरी वेव। सबसे तेज और सबसे ज़्यादा हानिकारक तरंगे होती हैं ये इन्हें पी से हम डिनोट करते हैं। विच आर ऑल्सो कॉल्ड पुश वेव, इन्हें पुश वेव भी कहा जाता है, धक्का देने वाली। दिस वेव जनरली ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर पर सेकेंड, और इनकी जो स्पीड होती है वो 6 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से होती है, सॉरी पर सेकंड के हिसाब से होती है, यानी 1 सेकंड में ये 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर कॉज्ड बाय दिस वेव, इन तरंगों के कारण छोटी मोटी जो घटनाएं हैं, जैसे इधर उधर भूमि का गिरना और नुकसान जो होता है, ब्रिज वगैरह गिर जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, ये इसी के कारण होते हैं। सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव द्वितीय जो तरंगे हैं भूकंप की, द सेकेंडरी वेव अराइव आफ्टर द पी। पहले सबसे पहले प्राइमरी आती हैं, पी वाली आती हैं, प्राथमिक तरंगे आती हैं, उसके बाद सेकेंडरी उत्पन्न होती हैं। दे आर ऑलमोस्ट टर्म एस वेव्स और शॉक वेव्स, इन्हें सेकेंडरी तरंगे या शॉक वेव्स कहा जाता है। शॉक वेव्स मतलब कंपन करने वाली। द rate of P waves is higher than that S waves. The rate of P waves, जो P तरंगे हैं आपकी प्राथमिक तरंगे हैं, प्राइमरी जो आपकी वेव्स हैं, इज़ हायर देन, ये ज़्यादा तेज होती हैं एस वेव यानी सेकेंडरी से। सेकेंडरी कम होती हैं, स्पीड कम होती है, कंपन कम करती हैं, ये धक्का सा देती हैं एकदम से जो सेकेंडरी होती हैं। स्ट्रॉन्ग शेकिंग एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एस, जैसे एकदम से जो कम हिलते हैं ना, झटका सा जो टिकता है वो एस वाली तरंगों से दिखता है। दे डू नॉट पास थ्रू लिक्विड्स, और ये लिक्विड में से नहीं निकल सकती, मतलब आपका जो तरल जगह होगी वहाँ पर ये पास नहीं हो पाती। सरफेस वेव देखिए, जो तीसरी तरंगे हैं आपकी धरातलीय तरंगे। द सरफेस वेव ट्रेवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी के धरातल पर तरंगे चलती हैं। धरातल पर मतलब जो हमारी ऊपर की लेयर है बिल्कुल जहाँ हम रह रहे हैं। दे आर द लास्ट टू अराइव, ये लास्ट में आती हैं। मोस्ट ऑफ द डैमेज इज कॉज्ड बाय दिस वेव, ज़्यादातर जो नुकसान होता है उन तरंगों से छोटी मोटी डिस्प्लेसमेंट हो रही थी प्राइमरी से सिर्फ, लेकिन इन जो आपकी सरफेस वेव हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। देखिए प्राइमरी वेव जब आती हैं तो वो ट्रैवल करती हैं, नीचे से ट्रैवल करती हुई आती है तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में ही नुकसान करती हैं। सेकेंडरी लिक्विड में तो चल ही नहीं सकती, सिर्फ सॉलिड में चल सकती हैं और ये एकदम से झटका सा देती हैं। लेकिन जो सरफेस वेव हैं ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। सरफेस का मतलब है हमारी ऊपर की, जो सबसे ऊपर जहाँ हम रह रहे हैं, जो तरंगे यहाँ पर चलती हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। दे आर लास्ट अराइव, लास्ट में आती हैं और ज़्यादातर डैमेज इन्हीं से होता है। दे आर वेरी पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। देयर इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व एट ग्रेट डेप्थ, और इनका जो देयर इफेक्ट्स, इनके प्रभावों को हम नहीं माप सकते, इनकी गहराई को। हाउ टू मेजर अर्थक्वेक्स, पृथ्वी के भूकंप को कैसे मापा जाता है। द साइंस दैट डील विथ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी, वो साइंस की ब्रांच जो भूकंपों के बारे में अध्ययन करती है उसे हम सेस्मोलॉजी कहते हैं। एंड द अर्थक्वेक साइंटिस्ट आर कॉल्ड सेस्मोलॉजिस्ट, और जो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं उन्हें सेस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे आर एक्सपर्ट हु स्टडी द पैटर्न ऑफ अर्थक्वेक, ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं, अपने काम में विशेषज्ञ होते हैं जो भूकंप के बारे में जानकारी देते हैं। सेस्मोग्राफ इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव, सेस्मोग्राफ वो उपकरण है जिससे हम भूकंप की तरंगों की, यानी ये जो 3 तरह की हमने ऊपर पढ़ी भूकंप की तरंगें होती हैं, इनकी स्पीड को नापता है। अमेरिकन सेस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिक्टर डिज़ाइन द रिक्टर स्केल, अमेरिका का जो सेस्मोलॉजिस्ट था उसने चार्ल्स रिक्टर जिसका नाम था, उन्होंने रिक्टर स्केल की खोज की थी। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1935, ये 1935 में खोजा गया था। द रिक्टर स्केल हैज़ द रेंज ऑफ 0 to 9, रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की स्पीड दिखाई जाती है 0 से 9 तक दिखाई जाती है। द रिक्टर स्केल क्लियरली स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अर्थक्वेक इज 10 times ग्रेटर दैन दैट ऑफ द प्रीवियस वन इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1 point। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी तो ये कहा गया है इसमें कि जो द रिक्टर स्केल है उस पर क्लियरली ये दिखाया गया है कि जो भूकंप की स्पीड होती है वो 10 गुना ज़्यादा होती है पिछले वाले से, अगर उसके पॉइंट में क्या कर दिया जाए, बढ़ोतरी कर दी जाए। तो ये यहाँ तक आपका लेसन है जो आपको रीड करना है, ये आपका वर्क है। थैंक यू।